Good morning, students. Today we'll start fourth chapter of our history, that is the Mughal Empire. As we have read already in chapter third, that Delhi became the capital for the first time under Tomara Rajputs. The Rajput dynasty was the first dynasty which came under rulers of Delhi, and then so many dynasties like Turkish, Khalji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties ruled over Delhi. Then after that, Lodi, Ibrahim Lodi, who was the last person from the Lodi dynasty, he was defeated by Babur, a Mughal, and then Mughal dynasty was established in India. So Babur was the first Mughal ruler, ruling a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Middle Ages mean medieval period जो था हमारी हिस्ट्री में, उस टाइम पे इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट लार्ज कंट्री को, जहाँ पे डिफरेंट पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी इंडिया में और बहुत बड़ा देश था, और उसको कंट्रोल करना उस टाइम पे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. सो इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसर्स मीन जो उनके पहले जो दिल्ली सुल्तान्स हुए जिन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया, तो उनके मुकाबले में मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश व्हाट हैड हिथर्टो सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो पहले भी रूलर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्से को कैप्चर किया, रूल किया, लेकिन बहुत कम टाइम तक दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल सच ए लार्ज टेरिटरी. From the latter half of the 16th century, 16th century के बाद में जो बाद वाला पीरियड था, दे एक्सपेंडेड द किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. तो मुगल्स ने 16th सेंचुरी के बाद, 16th सेंचुरी के लास्ट लेटर हाफ में, हाफ पीरियड के बाद उन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया. दिल्ली पहले थे, फिर वो आगरा तक लेके गए. Then until the 7th century they controlled nearly all of the subcontinent. तो 16th century में they entered into India and until 7th century 17th century उन्होंने almost इंडिया के बहुत सारे हिस्से को कंट्रोल कर लिया. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. तो उन्होंने इस तरह का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज किया, इस तरह का गवर्नेंस वहाँ पे एस्टेब्लिश की जो बहुत देर तक इंडिया में चली, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक यहाँ पे इंडिया पे रूल कर सके. और उनकी जो इस तरह से उनके जो पॉलिटिकल करियर था, जो उनके बाद वाली जनरेशन्स आई उन्होंने भी इनको फॉलो किया. वो भी इसी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिससे उनका रूल बहुत देर तक इंडिया में रहा. सो टुडे अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर. तो आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंस डे पे, अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो आप देखोगे कि रेड फोर्ट पे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं. और ये कौन सी जगह है रेड फोर्ट? इट वाज द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स. यहाँ पे मुगल एम्परर्स रहते थे. तो उस जगह को अब हम ये जो प्लेसेस हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये अभी उनके अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं. तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. दिल्ली में आप देख लो रेड फोर्ट है, देन आगरा में ताजमहल है, देन आगरा में एक रेड फोर्ट और है जो शाहजहाँ रहते थे. और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो मुगल्स की देन है हमारे इंडिया में. मुगल्स ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई
जिससे हम उनकी हिस्ट्री के बारे में इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेडिवल पीरियड के टाइम की बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फ्रॉम दीज मॉन्यूमेंट्स।